जज्बात के भवसागर से छंद कौशल के 8वें एपिसोड में आप सभी हिंदी साहित्य के प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। इस मंच की विदुषी और अनुभवी संयोजिका आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी को मेरा हार्दिक नमस्कार है, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम अनवरत निर्दिष्ट समयानुसार संचालित हो रहा है। इनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए बहुत कम है। जीवन के हर क्षेत्र में, साहित्य के हर पहलू पर इनकी दृष्टि है और अनुसंधान के तौर पर ये बहुत सी खोई हुई प्रतिभाओं को, गुम प्रतिभाओं को सामने सबके समक्ष लाकर यह प्रदर्शित कर रही हैं कि बहुत कुछ इस संसार में ऐसा पड़ा हुआ है जिसे कोई जानते नहीं, पर वह वर्तमान है। गालिब साहब ने ठीक ही कहा था, बिक जाते हैं हम आप, बिक जाते हैं हम आप मताए सुख्न के साथ, लेकिन यार ये तबे खरीदार देखकर। अर्थात काव्य की देखकर पूंजी हम खुद बिक जाते हैं यारो, काव्य की देखकर पूंजी हम खुद बिक जाते हैं यारो, मगर खरीदार की कसौटी देखकर ही। काव्य के प्रेमी इसमें जुड़े रहें तो उत्साह और बढ़ जाता है। विगत 7 एपिसोड छंद कौशल के जज्बात के भवसागर से प्रस्तुत किए गए, जिसमें YouTube में देखने पर पता चलता है कि इसके खरीदार बहुत से हैं। अच्छा व्यू सब भी आ रहा है, इससे मेरा उत्साह भी बढ़ रहा है। आज नवरात्र का अष्टम दिवस है। माँ महागौरी उनकी पूजा आज हो रही है। जरा हम लोग उनका ध्यान करें, फिर कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। ध्यान। महागौरी महिमा। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं, पूर्णेन्दुनिभा गौरी पूर्णेन्दुनिभांगौरी सोमचक्रस्थितां, अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां, वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम, पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालंकारभूषितां, मंजिरहार केयूरकिंकणी रत्नकुंडलमंडितां, प्रफुल्लवदनां पल्लवधरां, कातंकपोलां त्रिलोक्यमोहनं, कमनीयालावण्यां मृणाल चंदनगंधिलिप्तां। जय महागौरी यशस्विनी सर्वसंकटहारिणी, ज्ञानदा धनदं धान्यदा सुख शांति मंगलकारिणी, तापत्रयहारिणी मायम्बे डमरुवाद्य सुरूचनी,
चतुर्वेदी आद्या माँ त्रितापहर सुखदायिनी मातृवै तव अष्टवत्सर गौरवर्ण सुशोभिनी चंद्रवर्णा कुंद कांति सर्वमंगलकारिणी। आइए अब हम कुछ छंदों की चर्चा करें। इसमें से यहीर छंद, तोमर छंद, मानव छंद और विजात छंद, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम यहीर छंद के बारे में हम लोग देखते हैं। यहीर छंद का विधान है 11 कला जो अंत रचलो यहीर छंद। यहीर छंद रौद्र जाति का मात्रिक छंद है। रौद्र जाति कहने से ही स्पष्ट होता है एकादश रुद्र हैं, इसलिए इस जाति के छंद में एकादश मात्राएं यानी 11 मात्राएं होंगी, इसलिए रुद्र यानी रौद्र जाति इसमें कहा गया। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चारों चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब यह सममात्रिक है, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हैं। इसके 2-2 चरण समतुकांत होते हैं, चारों भी हो सकते हैं लेकिन 2-2 चरण भी होते हैं। किसी भी मापनी में प्रत्येक चरण का अंत, जो चरण होते हैं उसका अंत जगन से होना अनिवार्य है। इसकी यही विशेषता है कि 11 मात्राओं का जो यह छंद है उसमें प्रत्येक चरण का, चारों चरण का अंत जगन से होगा। जगन जैसे महान, सुजान, उदार, अपार, इस तरह के शब्द आएंगे। और विन्यास इसका जो होता है, जिस तरह दोहे का विन्यास होता है उसी प्रकार, लेकिन अंत में जगन आना चाहिए। दोहे में भी जगन एक प्रकार में आता है, अलग अलग मापनी के अनुसार अलग अलग विन्यास में एक प्रकार उसमें भी जगन आता है। तो उसमें मापनी 4-3-4 हो जाती है, 4-3-7-4-11। तो उसी प्रकार इसमें भी दोहे के समान ही, जैसे दोहे का चरण होता है उसी प्रकार इसका भी विन्यास होता है। पुनः एक बार चर्चा कर देते हैं। यहीर छंद रौद्र जाति का मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, चारों चरण सममात्रिक होते हैं, समान मात्राएं इसमें होती हैं, 11 मात्राएं। इसके चरणों के तुकांत चारों में समान हो सकते हैं या 2-2 चरणों में समान तुकांत होते हैं। प्रत्येक चरणों के अंत में जगन होना आवश्यक है और इसका विन्यास, इसकी मापनी चलन जो होता है, कलन, वह दोहे के समान होता है। उदाहरण में देखते हैं, भजले रे मन राम, भजले रे मन राम, भजले 4, रे मन 4 और 3, 4-4, 8-3, 11। इसी तरह दोहे में भी होता है। दोहे के समचरण में इस प्रकार होता है, भजले रे मन राम। सकल राम सकल गुण धाम, जय जय राम उदार,
सब जगह पालनहार। 11 मात्राएं कलम दोहे की तरह, अंत में जगन। जैसे मन राम तो 9 रामों, गुणधाम 9 धामों, उदार उदारो, पालनहार 9 हारो, ये सभी जगन हैं। इसलिए 11 मात्राओं में अंत में जो रहता है तुकांत वह जगन से होता है। दूसरा, कुसुमित पुष्प बहार। कुसुमित पुष्प बहार, गुंज रहे मधुकार, चहुदिशि लता वितान, सुमधुर कोकिलतान। बहार, मधुकार में धुकार, वितान और कोकिलतान में लौतान, ये सभी जगन से अंत होते हैं प्रत्येक चरण। कुसुमित पुष्प बहार, गूंज रहे मधुकार। बहार और कार यानी दोनों में तुकांत, 2 चरण में तुकांत मिलते हैं। उसी प्रकार लता वितान कोकिलतान, इसमें भी दो चरण आपस में समतुकांत होते हैं। आइए एक रचना यहिर छंद में 2 उदाहरण देखते हैं। सभी उदाहरण स्वरचित हैं। विभावरी अवसान, विभावरी अवसान, प्रगट दिवा सद ज्ञान, चिति प्रकाश चित ठोर, ब्रह्म ज्योति चहुओर, श्रवण रंद सुनिनाद, मुक्त जीव अवसाद, परम अलौकिक ज्ञान, परम अलौकिक ज्ञान, परम स्वर्ग शुभदान। इसका लय यही है, इसी रूप में ये छंद गाया जाता है लय में। सकल मोह तम दूर, ज्ञान ज्योति भरपूर, विगत हुआ दुख हाल, मिटा जगत भ्रमजाल, सम समतामय जीव, रहा न द्वैत अतीव, जीव ब्रह्ममय रूप, परमानंद अनूप। शीर्षक है ब्रह्म ज्ञान। एक दूसरा और इसी विधा यहिर छंद में उदाहरण है। अति सुंदर प्रिय नार, ये श्रृंगार रस में है। अति सुंदर प्रिय नार, सरस सकल सरस सरल सुकुमार, शुभ गुण विगत विकार, प्रेममयी चितहार, रूप राशि रतिवास, शुभ गानन मृदुहास, कज्जल पूरित नैन, मधुर मधुर प्रिय बैन, कुंचित कचयति श्याम, मधुमालिनी शुभ नाम, चली सुसज्जित वाम, विलासिनी मधुयाम। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक से लेकर के श्रृंगार रस तक इस छंद से रचना की जा सकती है, जो बहुत ही सुमधुर गेय और लयात्मक होता है। तो यही छंद की चर्चा हम लोग सुन रहे थे, जो दोहा के कलन के अनुसार चलता है। अंत में जगन से अंत होता है। 11 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में सम मात्राएं होती हैं और चारों चरण समतुकांत अथवा 2-2 चरण समतुकांत होते हैं। अब हम लोग तोमर छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तोमर छंद महाकवि तुलसीदास द्वारा एक ही छंद है। महाकवि तुलसीदास द्वारा मात्रिक रूप में उन्होंने इसका प्रयोग किया है और केशव दास ने, महाकवि
केशवदास ने उनकी रचनाओं में वर्णिक छंद का रूप देखते हैं। यानी एक ही छंद तोमर छंद है जो मात्रिक भी और वर्णिक रूप में भी प्रयुक्त हुआ है, और दो महान कवियों के द्वारा, एक महाकवि तुलसीदास द्वारा, एक केशवदास के द्वारा। हम दोनों तरह के बारे में भी इसकी जानकारी करेंगे। और इस छंद में मुक्तक भी होता है, जो मुक्तक के रूप में बनाया जाता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो तोमर छंद में देखते हैं कि इसमें यह किस जाति का है। तोमर छंद आदित्य जाति का है। आदित्य कितने होते हैं? आदित्य 12 होते हैं, 12 आदित्य, 12 आदित्य हैं। इसका मतलब है कि इसमें मात्राओं की संख्या 12 है, 12 मात्राएं हैं। और अगर वर्णिक में लेंगे तो 4 जगन लेना होगा, 4 तिया 12, 3 वर्ण का, यानी 12 वर्ण। आगे देखते हैं तो सबसे पहले इसका विधान है, सूत्र है 12 कला गल अंत तोमर नाम यह छंद। 12 कला गल अंत तोमर नाम यह छंद। 12 कला यानी 12 मात्राएं हैं और इस छंद का नाम तोमर है। यह आदित्य जाति का एक मात्रिक छंद है जिसकी चर्चा हम कर चुके। इस छंद में 12 मात्राएं होती हैं। जिस तरह से अभी अभी बतलाया गया, अहिर छंद में 4 चरण समतुकांत हो सकते हैं या 2-2 चरण कम से कम। तो ये परस्पर इस छंद के 2 चरण समतुकांत होते हैं या 4 चरण समतुकांत होते हैं। इसमें क्या अनिवार्य है? बिल्कुल उसी तरह से उसमें जगन है, लेकिन इसमें 2-1 अनिवार्य है। अंत में 2-1 आना चाहिए, यानी गुरु और लघु आना चाहिए। तो इसमें तोमर छंद का ज्ञान, समझें इसका विधान, सीधा रखना विचार, करना रचना सुधार। तोमर छंद का ज्ञान, इसमें जगन नहीं है, का ज्ञान, 1-2-1 नहीं है, 2-2-1 है, यानी अंत में 2-1 जरूर है। दूसरा में विधान है, जगन है, तो इसका कोई नियम नहीं रहा, जगन रहना चाहिए अथवा नहीं रहना चाहिए। लेकिन अंत में 2-1 यानी गुरु और लघु यह जरूर रहना चाहिए। स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए। सीधा रखना विचार, करना रचना सुधार। तो इस प्रकार अंत में गुरु और लघु रहना चाहिए। इसका एक उदाहरण देखते हैं। कब से खड़ा इस पार, जुड़ता नहीं अब तार, यह तेज है जलधार, मत दूर जा उस पार। इसका लय और दोहा का जो अहिर का लय है उसमें फर्क होता है, क्योंकि उसमें दोहे का चलन है और इसमें दोहे का चलन नहीं है। मात्राएं 12 हैं, उसमें 11 मात्राएं हैं। यह तो बड़ा वरदान, हर छंद का सब ज्ञान, मिलती रहे पहचान, फिर क्यों रहे अनजान। स्मिता जी की इच्छा से सभी छंदों का ज्ञान चलता रहे, सभी जानते रहें, सबकी पहचान होते रहे, अनजान क्यों रहें इससे। यह तो बड़ा वरदान। यह कार्यक्रम छंद कौशल जो इन्होंने सोच कर निकाला है
वह सभी काव्य प्रेमियों के लिए और काव्य की जानकारी रखने वाले जिज्ञासु प्रेमियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह तो बड़ा वरदान हर छंद का सब ज्ञान, मिलती रहे पहचान फिर क्यों रहे अनजान। यह काव्य है बहुरूप, अंत में 2 1, कुछ छंद के अपरूप, अलग अलग अपरूप हैं, एक ही छंद है, अलग अलग रूप हैं। जैसे ये हो गया वर्णिक में भी हो गया और ये मात्रिक में भी हो गया। और एक ही प्रकार मात्राएं 12 हैं लेकिन कई एक छंद हैं, यानी इसके कई एक अपरूप हैं। सब माप मात्रिक एक पर हैं विभिन्न अनेक। 11 मात्राओं का 11 वर्णों का छंद जो है उसमें सब में वर्ण 11 ही होते हैं, परंतु उनके छंदों की संख्या 1024 है। 1024 सब में 11 मात्राएं 11 वर्ण ही हैं, लेकिन उनकी संख्या 1024 है। इतने अपरूप हैं उसके, प्रस्तार विधि से इतने प्रकार हैं उसके। तो ये छंद जो है बहुत विराट है। छंद की दुनिया में कोई अगर प्रवेश कर जाता है तो निकल नहीं सकता है, जन्म जन्म तक निकल नहीं सकता। इतने अरबों हैं, बढ़ते जाता है, इसकी कड़ी बढ़ते जाते हैं। इसलिए सब माप मात्रिक एक पर हैं विभिन्न अनेक। अब देखते हैं तोमर छंद में मुक्तक क्या है। तोमर छंद की रचना, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली। अब इसमें मुक्तक कैसे बनाएंगे। छंद तोमर है, सब कुछ मापने चलन सब कुछ वही रहेगा, अंत में 2 1 ही रहेगा, लेकिन इसको मुक्तक कहते हैं। कैसे इसमें मुक्तक बैठाते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। मुक्तक में अतिकाय निशिदिन जाग, प्रिय कामिनी अनुराग, मदमत्त मध्य विहार, चित प्रियन पुष्प पराग। 4 चरणों में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण, इसमें समतुकांतता है, लेकिन तृतीय चरण में अलग है। एक में आग है, एक में अनुराग है, एक में पराग है, लेकिन तीसरे चरण में विहार है। एक चरण जो है तीसरा चरण, उसमें तुकांत मिलता नहीं है, समतुकांत नहीं आता है। तो इस प्रकार 4 चरणों में तीसरे चरण में अगर समतुकांत नहीं हो, लेकिन उसमें मापने या कलन या नियम जो सूत्र है तोमर छंद का उसके अनुसार हो, तो उसको हम लोग तोमर छंद का मुक्तक कहते हैं। सुरलुब्ध पुष्प पराग, नवरस रचित लय राग, शुभ चैत्र मंजुल मास, तीसरा में अलग हो गया। प्रिय कणक भूषण याग, सुर संग रंजिस नित्य, दुह बीच भीति लक्ष्य, प्रतियुग युगांतर वैर, प्रिय रुच तामस भक्ष। सूर्य असुर की यह रीत, नित बैर है कब प्रीत, यह वृत्त इंद्र बखान, सुर की सदा निज जीत। सब दिन देवता जीते हैं, तो सुर और असुर के बारे में इसमें रचना की गई है मुक्तक के रूप में, तोमर छंद के रूप, मुक्तक के रूप में। अब देखते हैं कि यही तोमर छंद है और केशव दास के अनुसार इसकी रचना अगर की जाती है तो वह वर्णिक रूप में हो जाता है, यानी वर्णिक छंद के रूप में तोमर छंद लगता है। तो वर्णिक छंद के रूप में तोमर छंद किस प्रकार बनाया गया है उसको देखते हैं। इसमें
सब कुछ वही है, विधान सब वैसे ही है, लेकिन विधान में मात्राएं तो उतनी ही रहेंगी, 12 मात्राएं, लेकिन इसमें वर्णों की संख्या 9 है। यानी जो गण है उसमें अगर मात्रा गिनते हैं तो 12 मात्राएं होती हैं, लेकिन 3 गण होते हैं, सगन जगन जगन। इसके चलन में सगन जगन जगन, अंत में जगन ले लिया इसमें ताकि 2 एक आवे। तो सगन जगन जगन के रूप में, यानी लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, सगन जगन जगन। जैसे जग, जग है नहीं सुख सार, जग है नहीं सुख सार, जग है 1 1 2, नहीं सुख सार, नहीं सु, नहीं सु है तो 1 2 1, और ख सार, ख सार है सौरभ पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 1 2 1 2 1 1 2 1, यानी सगन जगन जगन, इस रूप में अगर लेते हैं 12 मात्राएं तो हैं, लेकिन इसमें 9 वर्ण हैं। जग है नहीं सुख सार, जग है 1 1 2, नहीं सु 1 2 1, ख सार 1 2 1, यानी 1 1 2 सगन जगन जगन, इस रूप में अगर लिया जाता है और अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है, तो इस प्रकार की रचना जो होगी, छंद रचना, उस छंद को हम लोग तोमर छंद ही कहते हैं, लेकिन ये वर्णिक रूप में है, वर्णिक तोमर छंद हो गया। पहले मात्रिक तोमर छंद था और ये वर्णिक छंद है। इसका उदाहरण देखते हैं। जग है नहीं सुख सार, फिर भी लगे सुविहार, रहता कभी न समान, बनता कभी अवसान। संसार के बारे में कहा गया है कि एक समान संसार नहीं रहता है, एक तरह का कभी नहीं रहता है, सुविहार जैसे लगता है और फिर समाप्त हो जाता है, बिल्कुल लुप्त ही हो जाता है। बनता कभी अवसान, जगत समूचा लय हो जाता है। जग का दिखे सब रूप, प्रभु का अनूप स्वरूप, भ्रम का यहाँ सब खेल, फिर भी नहीं कुछ मेल, सब जो यहाँ भरमार, सच में नहीं कुछ सार, लगता सभी सब द्वैत, पर है समष्टि अद्वैत, कर दो प्रभो भव पार, सब में तुम्ही प्रभु सार। तुम हो कृपालु महान, जय हो प्रभो भगवान। तोमर छंद के वार्णिक रूप में, वर्णिक छंद के रूप में इसका लय इस प्रकार होता है, जिस छंद में मैंने इस संसार की विशालता, इसके अलग अलग रूप, विभिन्न रूप में समरूप, अद्वैतता और द्वैतता के बारे में मैंने वर्णन किया है तोमर छंद में। इसलिए छंद में किसी वर्णन के लिए छंद का जब प्रयोग किया जाता है तो वह बहुत ही प्रिय लगता है, सुंदर लगता है, सजा हुआ लगता है। अब आगे हम लोग फिर मानव छंद के बारे में, उसके विधान के बारे में जानेंगे। मानव छंद मानव जाति का है, मानव छंद मानव जाति का है। मानव जाति, मनु से मानव बने हैं। कितने मनु हुए हैं? तो 14 मनु हुए हैं।
इसलिए मानव जाति इसका नाम रखा गया। जो छंद शास्त्र के विद्वान थे, काव्य रचयिता, उन्होंने धार्मिक आधार पर ही इसका नामकरण किया है। पहले इसकी चर्चा हो चुकी है कि छंद का निरूपण अग्नि पुराण में विशद रूप से किया गया है। तो पुराण में जब इसकी चर्चा हुई है तो जितने पौराणिक या आध्यात्मिक जो नाम हैं पूर्व से, उसी नाम पर छंद का भी नामकरण किया गया, उसकी जाति का भी नामकरण किया गया है। तो 14 मनु हैं, इसलिए ये 14 मात्रा का छंद है, मानव छंद। इसमें भी 4 चरण होते हैं और 2-2 चरण में समतुकांता होती है, या इसमें एक विशेषता अलग है कि कोई 3 चरण में भी समतुकांत हो जाए, चौथा चरण अगर नहीं भी मिले तो ये मानव छंद ही कहलाता है। विशेषता यही है कि वह तीसरा चरण जो है वह 1, 2, 3, 4 में से कहीं भी हो सकता है। अगर तीसरा में रहे तब तो मुक्तक के रूप में हो जाएगा, इसलिए किसी में भी होगा। यानी सब चरण में इसका समान होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन दो चरण में हो तो बहुत अच्छा है। और अगर चारों चरण में से किसी में एक में नहीं रहा तब भी ये मानव छंद कहलाएगा। प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु रहे, प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु अगर रहे तो वह हाकली कहलाता है, और उसको मानव छंद भी कहते हैं। दोनों प्रत्येक चरण के अंत में, यानी मानव छंद में सब प्रकार होता है। मानव छंद में प्रारंभ जो है 2, 3, 3 यानी द्विकल, त्रिकल, त्रिकल, इससे वर्जित रहता है, इसका लय भंग होता है इससे। 2 वर्ण का शब्द, फिर 3 वर्ण का, फिर 3 वर्ण का, इस तरह हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, ये वर्जित होता है। अब इसका विधान क्या है? 4, 4, 4, 2 यानी 3 चौकल और 1 द्विकल अगर रखते हैं तो ये हाकली या मानव, दोनों मानव जाति का ही है, तो हाकली या मानव दोनों छंद ये होते हैं। और अगर 8, 4, 2 रहे या 1 जोड़ 1 रहे, अंत में लघु लघु रहे, गुरु नहीं रह करके अंत में लघु लघु रहे, तो ये मानव छंद होता है। उसी प्रकार 6, 6, 2 यानी 6, 6, 12 और 2 14, 6, 6, 2 रहे या 2 के बदले 1 जोड़ 1 रहे यानी लघु लघु रहे, तो यह मानव छंद कहलाता है। यानी जो शब्द इसमें बैठाए जाएं, अगर सभी शब्द 4, 4 चौकल चौकल शब्द रहे, 3 चौकल और 1 द्विकल जो गुरु रहे, तो वह हाकली छंद होता है और मानव छंद भी होता है। और अगर शब्दों का संयोजन अष्टकल में होता है, यानी 8 मात्राओं को मिला करके, कई एक शब्द मिलके 8 मात्राएं उसमें होती हैं, और उसके बाद 4 और 2 चौकल और द्विकल रहे, तो वह भी मानव छंद होता है। या नहीं तो 6, 6 मात्राओं का शब्द रहे मिला करके, जैसे 4 और 2 6 मिला दिए, फिर 2 और 4 6, इस तरह से मिला करके अगर 6, 6 मात्राओं का शब्द रहे और अंत में 2 अथवा 1, 1 यानी गुरु अथवा 2 लघु रहे, तो इससे भी जो छंद बनेगा वह मानव छंद है। उदाहरण देखते हैं। बच्चों तुझे बुलाता हूँ, बच्चों 4 मात्रा, तुझे 3 मात्रा, बुलाता हूँ, बू उसमें जोड़ दिए, 3 और 1 4 हो गया,
आगे का जोड़ा जा सकता है। तो 4 4 8 हो गया, और लाता हूँ, लाता 4 हो गया, और फिर हूँ 2 हो गया, यानी 8 4 2 का हुआ है। इसमें कलन हुआ 8 4 2 का। बच्चों तुझे बुलाता हूँ, सुंदर कथा सुनाता हूँ, सुंदर चंचल श्यामल थी, फूलों जैसी कोमल थी। ये मानव छंद का उदाहरण हुआ। फूलों जैसी 4 4, कोमल 4, थी 2, यानी 4 4 4 2, जो प्रथम में कहा गया कलन जो हाकली और मानव दोनों के रूप में रहता है। तो 4 4 4 2 का ये उदाहरण है। फूलों जैसी कोमल थी, फूलों में 4, जैसी में 4, कोमल में 4, और 2 यानी गुरु 1 थी। राजकुमारी प्यारी थी, सबकी बड़ी दुलारी थी, आई चढ़कर घोड़े पर, आई चढ़कर घोड़े पर, 4 4 4 2, आई चढ़कर घोड़े पर, सखियां भी आई मिलकर, सखियां भी आई मिलकर। चमचम आभूषण चमके, महम चारों दिक महके, हीरे मोती जड़े हुए, रक्षक भी थे खड़े हुए, मुस्काती बल खाती वो, मुस्काती बल खाती वो, 6 6 2, मुस्काती बल खाती वो। ये कलन ये भी बतलाया गया अभी अभी, 6 6 2 रहता है। मुस्काती 6, बल खाती 6, वो गुरु। मुस्काती बल खाती वो, शर्माती थी आती वो, 6 6 2। सुंदर या 8 4 2, सुंदर माला हाथ लिए, वर की खातिर साथ लिए, आया राजकुमार वहाँ, माला लेकर आई हाँ, उसके ग्रीवा में डाला, उसके ग्रीवा में डाला, उसके ग्रीवा में डाला, अपने कर का वह माला। पावन परिणय हुआ वहाँ, आए जब आवास जहाँ, दोनों थे प्रसन्न मिलकर, बोलो हर हर जय शंकर। ये मानव छंद का उदाहरण है, उसमें इसकी रचना की गई है एक राजकुमारी के स्वयंवर की। अब एक और रचना है मानव छंद में, संकोच। बाले आओ आ जाओ, दूर खड़ी मत शर्माओ, मंद मंद मुस्काए तू, फिर भी क्यों सकुचाए तू, चंचल है नैना तेरे, मधुर बड़े सेना तेरे, तेरे गात बड़े कोमल कोमल। अंत में लघु लघु का प्रयोग किया गया है। लघु लघु 2 या गुरु रखिए या 2 लघु रखिए। तेरे गात बड़े कोमल, बोले जैसे हो कोयल, कंकण किंकिणी पहनी है, बात तुझे कुछ कहनी है, आओ बैठो पास यहाँ, आओ बैठो 4 4, पास यो 4, हाँ 2, आओ बैठो पास यहाँ, तेरी जगह न खास वहाँ, प्रेम पियासी लगती हो, इतनी रहना जगती हो, कुछ कहता है दिल तेरा, यह कहता है मन मेरा। इस लय से गीत गायन बनाए जाते हैं। अब हम लोग इसके आगे विजात छंद जो चौथा छंद है उसकी चर्चा देखते हैं। विजात छंद, इसमें प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। विजात छंद में 14 मात्राएं, यानी ये भी मानव जाति का ही है। 14 मनु 14 मात्राएं, इसलिए विजात छंद में भी 14 मात्राएं रहने के कारण इसको भी हम लोग
मानव जाति का ही छंद मानते हैं। इसमें विशेषता है कि पहली और 8वीं मात्रा जो होनी चाहिए, यानी प्रारंभ और 8वीं मात्रा, ये लघु होना आवश्यक है। यही इसमें प्रतिबंध है। पहले जो बतलाया गया था अपरूप में, उसमें मानव छंद में, उसमें ये प्रतिबंध नहीं था। 14 मात्राएं उसमें भी थी और इसमें भी 14 मात्राएं हैं, लेकिन इसमें एक प्रतिबंध डाला गया कि इसमें पहली जो मात्रा है और 8वीं मात्रा है वह लघु होना अनिवार्य है। पहली मात्रा और 8वीं मात्रा लघु होना अनिवार्य है। और फिर अंत में जो शब्द आते हैं उसमें वाचिक भार 2 2 2 आना चाहिए। 2 2 2 अंत में 2 2 आना आवश्यक है। वाचिक भार 2 2 2 जैसे हो जाए तो 2 2 2 गुरु 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 है। और फिर हृदय गामी, दय गामी, दय 2 लघु लघु मिल करके गुरु, इस प्रकार वाचिक हो गया। दय गामी, वाचिक भार 2 2 होना चाहिए। उच्चारण करते हैं उसमें गुरु के रूप में आता है दय। हृदय, कहीं कहीं कवियों ने हृदय लिख दिया, हृदय, तो वाचिक भार इसका 2 आ रहा है, यानी गुरु आ रहा है। तो 2 2 2 ये वाचिक भार होना चाहिए अंत में। इसकी मापनी 1 2 2 2, 1 2 2 2 इस प्रकार होती है। यानी शब्द में इस प्रकार रचना की जाती है, संयोजित किया जाता है शब्द, जिसमें 1 2 2 और 1 2 2 इस क्रम में आवे। प्रभो तुम हो हृदय गामी, प्रभो तुम हो, प्रभो 1 2, तुम 2, वाचिक भार 2, 1 1 नहीं गिनते हैं उसमें, वाचिक भार 2, तुम हो फिर 2, यानी प्रभो तुम हो। हृदय गामी, हृदय री 1 हो गया, दय 2, गाय 2, मी 2, यानी 1 2 2 2, 1 2 2 2। कृपा हम पे करें स्वामी, कृपा हम 1 2 2 पे 2, करें स्वामी 1 2 2। इस प्रकार इसमें मापनी जो होती है 1 2 2 1 2 2 इस तरह की मापनी होती है, उसी के अनुसार रचना की जाती है। इसमें ध्यान रखना है कि 2 2 जो लिखते हैं वो गुरु गुरु किस रूप में रहना चाहिए, वाचिक भार के रूप में, यानी 2 लघु मिल करके भी वहाँ गुरु के रूप में होता है, जब उच्चारण में उस प्रकार गुरु के रूप में आता है। अब इसमें रचना देखते हैं कि किस प्रकार लय इसका बनता है। प्रभु, इस प्रार्थना है ईश्वर की, प्रभु तुम हो हृदय गामी, कृपा हम पे करें स्वामी, तुम्हारा नाम जो गाए तुम्हारे साथ हो जाए, प्रभु जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा साथ जो पाए
कभी वो हार न जाए। तुम्ही गीता पढ़ाते हो, तुम्ही आगे बढ़ाते हो। तुम्हारा साथ जो पाए, कभी वो हार न जाए। सहारा तुम सबों के हो, सहारा तुम, एक दो दो दो, सबों के हो, एक दो दो दो। सहारा तुम सबों के हो, गुजारा तुम सबों के हो। तुम्हारा आसरा जो हो, दुखों से पार हो जाए। इतना सुंदर लय है इस छंद का, विजात छंद का। जपे हम नाम की माला, तुम ही हो नाथ रखवाला। हमारी भूल जो होवे, कभी वो ध्यान ना आवे, ना आवे, दो दो दो। नमन है कृपा सिंधो, दया का दान हमको दो। प्रभो तुम हो हृदय गामी, कृपा हम पे करो स्वामी। रो स्वामी, दो दो दो, कृपा शुरू हुआ लघु से। सब में जपें हम नाम की माला, तुम ही हो हमारी कभी सहारा, गुजारा तुम्हारा, दुखों सब में लघु से प्रारंभ हुआ है। और 8वां में देखते हैं, सहारा तुम सबों, सहारा में 5 और 2 7, सहारा तुम, और सबों के 100 हो गया लघु। गुजारा तुम सबों के, तुम्हारा आ सरा जो हो, यानी 8वीं मात्रा जो है सब में लघु होगा। अब देखते हैं एक और उदाहरण। कलम में धार होती है, कलम की शान होती है, अगर ये रूठ जाए तो, अगर ये रूठ जाए तो मनुज की जान लेती है। इसका मुक्तक हो गया। तीसरा जो चरण है उसमें ये मिलता नहीं है, यानी चरण तुकांत मिलता नहीं है, तीसरा चरण। वैसे इसको विजात छंद का मुक्तक कहते हैं। महज 2-4 बातों से कलम ये आग बोती है, कथन है आज ऐसा ही कलम में मान खोती है, कलम भी मान खोती है। अगर कुछ जो मन से लिखा जाए तो मान भी खत्म कर देती है कलम। कलम से अच्छी चीज़ लिखना चाहिए। कलम की स्नेह स्याही में महकती बात होती है, कलम की तीक्ष्ण बातों में कसक की धार होती है। तो इस प्रकार गगन के चांद तारों सा महज ये बात होती है, कलम के साथ सोते हैं सुबह से रात होती है। ये इसमें गजल के जैसे विजात छंद के रूप में ये लिया गया है। एक पहला जो मुक्तक का उदाहरण था उसके बाद गजल के रूप में है। विजात छंद में और एक है उदाहरण, मेरे परमेश्वर। रहा दिल में हमेशा जो सदा सपने सजाया हो, रहा दिल में हमेशा जो सदा सपने सजाया हो, उसी का आसरा देखा नहीं देता कभी धोखा। 2-2 चरण इसमें मिलता है। जो वो देखा धोखा, ठिकाना कौन जाने, कौन जो जाने। ठिकाना को, ठिकाना लघु से शुरू हुआ, कौन में कौन तक हो गया 7 मात्रा,
9 में हो गया 8वीं मात्रा जो लघु है। छुपे हैं वो सभी माने, छुपे हैं वो 7 मात्रा 8वीं मात्रा सभी 100 में लघु है। अंत में सभी माने यानी भी माने गुरु 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 है। ये विजात छंद का उदाहरण है। तुम्हारे नाम पर जीता, तुम्हारे नाम पर मरता, नहीं इतनी तुम्हारे नाम, तुम्हारा नाम ही भाता, तुम्हारे नाम पर जीता, तुम्हारे नाम, तुम्हारा नाम ही भाता। प्रभु मुझको दिखा देना, मुझे चाकर बना लेना। बड़ा दुश्मन जमाना है यहाँ अपना वीराना है, दुखों के साथ ना कोई, कभी रोऊं हंसे कोई। तुम ही हो एक हे स्वामी, तुम्हारा मैं चरणगामी, सदा रखना बनाए अपना, यही मेरा प्रभु सपना, यही मेरा प्रभु सपना। एक उदाहरण और है विजात छंद का अपनी रचना। सभी रचनाएं स्वरचित हैं। कहेगा हाँ कभी क्या तू, मगर बड़ा मगरूर है क्या तू, किसी की बात सुनते क्या, कभी भी शांत रहते क्या, जैसे करनी वैसे भरनी उसमें है। न जाने क्या तुझे होगा, कभी तो भोग ना होगा, नहीं ऐसा करो मानो, नहीं तो खैर ना जानो, नहीं तो खैर ना जानो। नहीं 9 से शुरू हुआ लघु से, खैर रो लघु है 8वीं मात्रा, ना जानो 3 गुरु। करो नेकी भलाई भी, नहीं ऐसी बदी कुछ भी, डरो भगवान से प्यारे, डरो भगवान से प्यारे, बनो हमदर्द सबका रे। सताओगे किसी को तो तुझे भी कष्ट देगा वो, किसी को तंग करने से वो भी तुमको कष्ट देगा। क्या है जो भुगतना है, यही तुझको बताना है। करो करनी भली प्यारे, मिले भरनी भली प्यारे, कहे जो इंद्र वह मानो, उसे अपना सदा जानो। यही आप सबों से भी विनती है, अच्छी करनी कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए और उसी कर्म का फल मिलता है। अच्छी करनी का अच्छा फल मिलता है। अच्छी करनी करने में कष्ट जरूर होता है पर फल अच्छा होता है। इसलिए हम लोग जो काव्य के क्षेत्र में हैं, इसमें रहते हुए प्रभु का गुणगान करें, अच्छी करनी करें, अच्छे वर्णन करें, अच्छी रचनाएं लिखें। सभी काव्य प्रेमियों के साथ सबका लगाव हो, प्रेम हो, किसी में प्रतिद्वंदिता नहीं रहनी चाहिए। बहुत से काव्य प्रेमियों में आपस में कभी कभी वैमनस्य भी देखा जाता है। हम अधिक जानते हैं, हम अधिक जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। काव्य का क्षेत्र इतना विशाल है कि कोई कुछ नहीं जानता है। सब दिन सीखते रहता है, सीखते रहता है, अंत नहीं है। एक जन्म में भी अंत नहीं हो सकता है, कई जन्मों में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अरबों छंद हैं सूत्र के आधार पर बनाने पर। इसलिए सभी मिल करके एक दूसरे से सहयोग करते हुए छंदों की संख्या को निरंतर बढ़ाते जाएं। पिंगल शास्त्र में छंदों का सूत्र दिया गया है, उसके आधार पर छंद बनाते चलें और सब मिलकर इसमें कार्य करें, तभी संभव है कि हम छंद का पार पा सकें। तो अंत में है, कहे जो इंद्र वह मानो, उसे सदा अपना सदा जानो। मुझे आप सभी अपना जाने
मैं बिल्कुल तुच्छ जानकार हूँ, सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। और फिर इसका जब YouTube में इसे डाला जाएगा तो इसमें बहुत से काव्य प्रेमी इसमें भी देख सकते हैं और देखते हैं। जैसा कि मैंने आज उलट कर देखा तो पाया कि बहुत से व्यूज़ हैं इसमें, और ये व्यू बढ़ते जाएगा क्योंकि विस्तार से इसका वर्णन किया जा रहा है। अब सभी ये सौरभ जी को, स्मिता जी, अजीत कुमार जी, सबको प्रणाम करते हुए, सभी काव्य प्रेमियों को प्रणाम करते हुए, जो देख चुके हैं, देख रहे हैं और आगे जो देखेंगे उनकी शुभकामना करते हुए नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं। जय माता, जय मैया दुर्गा। सबको सादर प्रणाम है।